दिल्ली में स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और बच्चों को खेलों के जरिए मानसिक रूप से तैयार करने का काम बहुत सारे लोग व संस्थाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में स्टेयर्स नामक एनजीओ ने बच्चों में स्कूली स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जर्मन एम्बेसी, शिक्षा निदेशालय दिल्ली और साई के साथ मिलकर स्कूल फुटबॉल लीग का आयोजन दिल्ली में किया। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान इसका उद्घाटन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल सचिव अजित एम शरण तथा जर्मन राजदूत ने किया। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए दिल्ली के 500 स्कूलों ने आवेदन किया, जिनमें से 128 टीम का चयन किया गया। तेईस दिन तक चले इस टूर्नामेंट के दौरान 256 मैच दिल्ली के अलग-अलग 8 जगहों पर खेले गए। वहीं ये सारे मैच फीफा के गाइडलाइन पर खेले जा रहे हैं। हमने इस फॉर्मेट को इजाद किया जिसमें बच्चों को कम से कम फुटबॉल खेलने को मिले, अच्छे बच्चे सामने निकल के आए, अच्छे टैलेंट पूल हमारे पास इकट्ठी हो और हम उनको फर्दर नर्चर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोचेस को बुला के भेजें या फिर इंट्रा कंट्री मैचेस हों उसमें हम उनको भेजें। इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। कोई टीम जीतते जीतते रह गई तो कोई हारा हुआ मैच आखिरी समय में जीत गई। रोमांच से भरे इस टूर्नामेंट में अच्छे खेल दिखाते हुए ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोतीबाग के बीच फाइनल मैच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मुख्य ग्राउंड पर खेला गया। जो मैं इस समय
खासकर वर्ल्ड कप के बाद में, और अब जो ISL खत्म हुआ उसके बाद में, तो बच्चों की और लोगों की रुचि फुटबॉल के प्रति बहुत ही बढ़ गई है। और इस प्रकार का जो इवेंट जो उपाध्याय जी ने ऑर्गेनाइज करा अपनी स्टेज संस्था के थ्रू, उससे बच्चों में एक तो खेलने का मौका मिलता है, प्लस इसके अलावा जो अच्छा टैलेंट है वो आइडेंटिफाई होकर करने का भी मौका मिलता है, ताकि उनको आगे और आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकें। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स को ठीक तरीके से इनकरेज नहीं कर रहे हैं, उसका कारण मुझे नहीं पता कि क्या है, बट ये फैक्ट है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हमने उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा टूर्नामेंट क्रिएट किया है जिसमें हम स्कूल्स को लें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लें, और वहां के बच्चे वहीं पे पूरे साल खेलते हुए आगे को बढ़ते रहें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनको सपोर्ट हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उनको सपोर्ट हो। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ध्यान दें तो इस पर्टिकुलर स्टेट स्कूल फुटबॉल लीग में स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, कोचेज इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, जितने अच्छे NGOs हैं या और संस्थाएं हैं जो खेल के कॉज में, खेल के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहें, उनका पूरा स्वागत है यहाँ पे। इस टूर्नामेंट का आइडिया तो बहुत समय से था हमारे दिमाग में, और बहुत सारे हमारे स्टेट्स के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो लगभग ग्रासरूट्स लेवल पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के फॉर्मेट्स होते हैं, बट हम लोग बहुत समय से सोच रहे थे कि ग्रासरूट लेवल पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के साथ साथ हम चैंपियंस किस तरीके से देश को दे सकते हैं। दोनों ही स्कूली टीमें दिल्ली में अपना अपना खास मुकाम रखती है। जहां बात है ममता मॉडर्न स्कूल की, तो यहाँ से काफी फुटबॉल खिलाड़ी निकले हैं, जिनमें मुख्य नाम आता है भारत के फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री का। वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल मोती बाग ने भी दिल्ली को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं। हम एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाह रहे थे जहाँ पे स्कूल सामने आए, अपनी टीमों को नर्चर करें, बनाएं, आगे बढ़ाएं, और बच्चों पे बहुत बड़ा और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फॉर्मेट और मैच खेलने को मिले। इन दोनों के बीच फाइनल मैच काफी दिलचस्प रहा। इतना टूर्नामेंट्स जो है
यहाँ पर होती है, लीग के अलावा किसी भी तरह का जो है कोई और टूर्नामेंट नहीं होता, खाली एक्सेप्ट स्कूल के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि जितने ज़्यादा टूर्नामेंट किए जाए, जैसे ये एनजीओ स्टेट्स ने किया है, इसी तरह और भी लोग जो है टूर्नामेंट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अगले साल जो आईएसएल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल होगा, बहुत हमारे दिल्ली के जो है स्कूली बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। अंततः ममता मॉडर्न स्कूल ने सरकारी स्कूल मोतीबाग पर 2-0 की जीत दर्ज की। सर, इससे जो हम अपने ये टूर्नामेंट शेयर का जो टूर्नामेंट हुआ, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, प्रमोशन मिल रहा है फुटबॉल को। 128 स्कूल आया ताकि और भी स्कूल खेलेंगे आगे, तो और भी फुटबॉल का प्रमोशन होगा। इससे हमारे इंडिविजुअल स्किल होगा और एक फाइनल ग्राउंड में खेल के तो और भी अच्छा लग रहा है। तो हमारे को पहले स्टार्टिंग में ही कोच ने बताया था कि आज अच्छा खेलना, जीत हार मैटर नहीं करती है, बट जीतना हमारे को अपने कोच को गिफ्ट देना था एक तरह से, क्योंकि ये आज इस बार हमारे स्कूल का आखिरी टूर्नामेंट है। यहाँ पे अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला सर, अच्छा खासा खेल लिए सर, इतना अच्छा ग्राउंड मिला सर, और हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत करके खेला सर। हमारी पूरी टीम ने इतना एफर्ट लगाया कि उनको सेकेंड हाफ में उनको बिल्कुल भी चलने ही नहीं दिया, बिल्कुल भी गोल मारने नहीं दिए। वो तो फर्स्ट हाफ में थोड़ी वीक हमारी टीम में हो गया था कि अटैक पड़ गए थे दो सर, 2 गोल उन्होंने क्या कहते हैं मार दिए। बच्चे टाइम टू टाइम खेलते रहते हैं और ये टूर्नामेंट कराना है, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट हुआ और मैं ये चाहूँगा कि ये और भी फ्यूचर में ऐसे टूर्नामेंट हो जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने को मिले। और ग्रास रूट लेवल से मैं ये कहूँगा, इन्होंने अंडर 17 कराया है, अगर ये टूर्नामेंट अंडर 14 से या अंडर 12 से शुरू हो तो और ज़्यादा बेटर है, छोटे बच्चों को भी जिससे कि चांस मिले आगे। एज कैटेगरी के हिसाब से, टूर्नामेंट का लेवल के हिसाब से, और उसी हिसाब से जो है फिर हम बच्चों को तैयार करते हैं। अभी जो रिसेंटली हमने जो है ममता मॉडर्न स्कूल ने नेशनल सीबीएसई फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो एक कुल मिला के एक एक्सपोजर हमको मिलता रहा, एक टूर्नामेंट एक्सपोजर हमको मिलता रहा, तो ये एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिला बच्चों को, और निस्संदेह जो है ये आगे इनको एक मोटिवेट करेगा बच्चों को। आयोजकों का यह सोचना है कि अगले संस्करण में यह लीग केवल दिल्ली तक सीमित न रहकर भारत के और राज्यों में भी आयोजित की जाएगी। हमारा
खेले जाएं, हर सैटरडे को मैचेस खेले जाएं, बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो, अच्छे चैंपियंस निकले और उनको आगे प्रमोट किया जाए। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमको जाना है। तो हमारी मंशा ये है कि आने वाले 1 या 2 सालों में हम कम से कम 4 या 5 स्टेट्स में घुसते हैं और एक नेशनल कप बना के बच्चों के सामने लेकर आए और देश के सामने लेकर आए, और जो अच्छे बच्चे हैं वो आपके समक्ष आए और अच्छा खेलें। स्टेट्स का जो मेन मोटो है, हमने तो मार्गदर्शन करना है और लोगों को बताना है कि भाई आप कर सकते हो। तो 1 महीने में हमने ये काम करके दे दिया। ये हमारा पहला साल खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर हमारा अप्रैल में शुरू हो रहा है और हमारा प्लान ये रहेगा कि 6 से 7 महीने तक ये टूर्नामेंट स्ट्रेच हो। और इस बार